नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे एरे के एक और फंक्शन के बारे में जिसका नाम है एरे स्प्लाइस। ये क्या करता है प्रैक्टिकली समझेंगे और हमेशा की तरह कोड एग्जांपल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको अपनी मशीन पर ट्राई कर सके। चलिए समझते हैं एरे स्प्लाइस क्या करता है। स्प्लाइस जो है ना दोस्तों, स्प्लाइस शब्द का मतलब क्या होता है? स्प्लाइस शब्द का मतलब होता है दो रस्सियों को आपस में जोड़ना, इंग्लिश में। और इसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है स्प्लाइस मेथड से। यस, स्प्लाइस हेल्प करता है एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स डालने या रिमूव करने के, बट बहुत ज्यादा मेल नहीं है स्प्लाइस इंग्लिश वर्ड और स्प्लाइस मेथड के बीच में। स्प्लाइस मेथड क्या करता है? स्प्लाइस मेथड हमें हेल्प करता है किसी एरे के अंदर एलिमेंट्स को डालना किसी भी पोजीशन पे। ठीक है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको एरे के पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट मेथड्स के बारे में बताया था, जिसमें ये सारे मेथड्स वर्क करते हैं या स्टार्टिंग ऑफ द एरे या एंड ऑफ द एरे में एलिमेंट्स डालना या हटाने में जी हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा स्प्लाइस मेथड है वो हेल्प करता है कहीं पे भी, चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंड में चाहे बीच में, कहीं पे भी हमें एलिमेंट डालना हो, कोई नई चीज डालनी हो, तो हम स्प्लाइस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से स्विस नाइफ है जो शिफ्ट भी कर सकता है, अनशिफ्ट भी कर सकता है, जो पॉप भी कर सकता है, जो पुश भी कर सकता है और बीच में भी काम कर सकता है। तो एक स्विस नाइफ है, तभी इस्तेमाल कीजिएगा जब आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये एरे है जिसके अंदर 10 20 30 40 50 5 एलिमेंट्स हैं। राइट। उन 5 एलिमेंट्स में से लेट्स से आपको कोई एक एलिमेंट हटाना है। ठीक है। या कोई एलिमेंट अंदर जोड़ना है, जैसे कि आपको लेट्स से 20 को हटाना है या 30 को हटाना है या 30 की जगह 60 लेके आना है, रिप्लेस करना है। तो इन सारी चीजों में स्प्लाइस का इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले है ऐड एरे एलिमेंट्स एट एनी पोजीशन। आप कह सकते हैं कि तीसरी पोजीशन पे दो एलिमेंट डाल दो। और जब हम एरे के साथ काम करते हैं तो हमेशा इंडेक्स पे काम करते हैं। ठीक है। तो पहला एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स है, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स है। तो आप जब ये कहते हो कि सेकंड इंडेक्स पे कुछ डाल दो तो वो 20 नहीं बनता। वो सेकंड इंडेक्स का मतलब तीसरा एलिमेंट, क्योंकि 0 1 2 0 से स्टार्ट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पोजीशन पे एरे में ये एलिमेंट या एलिमेंट्स एक या एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं आप। ठीक है। आप किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हो किसी पोजीशन में। आप कह सकते हो कि 30 को रिमूव कर दो या 40 को रिमूव कर दो या 50 को रिमूव कर दो पोजीशन से। पोजीशन इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। तो कहीं पे भी आप कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम कहते हैं 30 को 40 से, 30 को 60 से रिप्लेस कर दो, ये भी कर सकते हो। तो बेसिक ऑपरेशंस यही होते हैं एरे के अंदर। कोई नया एलिमेंट डालना, शुरू में डालना, एंड में डालना, बीच में डालना। कोई एलिमेंट को रिमूव करना, शुरू में रिमूव करना, एंड में रिमूव करना, बीच में रिमूव करना। और रिप्लेस करना कि इस पोजीशन पे इस एलिमेंट की जगह ये वाला एलिमेंट डाल दो। तो ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, सारे काम स्प्लाइस आपके लिए कर सकता है और प्रैक्टिकली अभी इसको करके भी देखेंगे। स्टार्ट। थोड़ी सी थ्योरी और है अभी। स्प्लाइस जो होता है ना दोस्तों, हमारे 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स बताता है कि कहां से शुरुआत करनी है। इंडेक्स, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, आप 0 भी दे सकते हो, 0 मतलब कोई डिलीट नहीं करना। और कौन कौन से फिर हम आइटम्स देते हैं, कौन कौन से आइटम्स डालने हैं स्टार्ट इंडेक्स पे जो यहाँ पे दिया है। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। एक एडिंग एलिमेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं, कैसे करेंगे। एक फाइल बनाता हूं मैं, एरे स्प्लाइस डॉट जेएस। ठीक है। और मेरा फेवरेट एरे बनाते हैं माय क्लासमेट्स, मेरा फेवरेट एरे है जिसके अंदर मैं अपना नाम तो जरूर लिखता ही लिखता हूँ हमेशा, आशीष। और दो और नाम आज कोई फिल्म स्टार्स के नाम ले लेते हैं। अ, करीना, माधुरी। ठीक है। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास एरे हो गया माय क्लासमेट्स जिसके अंदर मैं हूं और मेरे साथ करीना और माधुरी भी पढ़ते हैं।
बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं। तो अब इस एरे के अंदर मैं क्या करूंगा, स्प्लाइस करूंगा, और मैं ऐड करना चाहता हूं इस पोजीशन पे, पोजीशन कौन सी, 0, फर्स्ट पोजीशन पे मैं शाहरुख डालना चाहता हूँ। ठीक है, करीना को रखना चाहता हूँ, माधुरी को भी रखना चाहता हूँ, आशीष को भी रखना चाहता हूँ, लेकिन शाहरुख डालना चाहता हूँ आशीष के बाद, करीना से पहले। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं पहले इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, ताकि हमारे पास हम ये देख लें कि चल रहा है। कंसोल डॉट लॉग माई क्लासमेट्स कॉमा माई क्लासमेट्स। अब नोड टर्मिनल में जाते हैं, लिखा नोड डेटा टाइप्स। फाइल को सेव जरूर कीजिएगा दोस्तों, मेरा ऑटो सेव ऑन है। डेटा टाइप्स एरे स्प्लाइस, और सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल एस, अगर आपकी फाइल सेव ना हो, एरे स्प्लाइस डॉट जेएस। तो इसने माई क्लासमेट्स को प्रिंट कर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम इसके अंदर स्प्लाइस का इस्तेमाल करेंगे पहली बार। तो स्प्लाइस क्या करेगा, माई क्लासमेट्स डॉट स्प्लाइस किया हमने। अब हमने क्या करना है दोस्तों, पहले हमें बताना है कहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स क्या है। स्टार्ट इंडेक्स हमारा है 0 1, क्योंकि हम यहाँ पे शाहरुख डालना चाहते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे। तो इंडेक्स फर्स्ट मतलब सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट हमें शाहरुख चाहिए। फिर हम कहते हैं कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, डिलीट काउंट। हम तो डिलीट करना ही नहीं चाहते इस केस में, तो 0 डिलीट करना। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आप डालना चाहते हैं, हम शाहरुख डालना चाहते हैं, शाहरुख हमने डाल दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये इसी एरे को चेंज कर देगा और इसके अंदर एक और एलिमेंट शाहरुख डाल देगा। कहां पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। डिलीट कुछ भी नहीं करेगा। चलिए देखते हैं माई क्लास मेट्स का आउटपुट क्या आता है। इसको कंसोल लॉग कर देते हैं दोबारा से, कंसोल लॉग माई क्लासमेट्स आफ्टर स्लाइस 10 शाहरुख। और इसको मुझे सिंगल कोट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रिंग डबल कोट में, तो इसको या तो मैं एस्केप करूं या इसको मैं सिंगल कोट में करूं। चलिए इसको चलाते हैं। तब क्या हुआ दोस्तों, आशीष वैसे ही रहा, करीना वैसे ही रही, माधुरी भी वैसे ही रही, और शाहरुख जी बीच में आ गए कहां पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट को ऐड कर दिया कहां पे, फर्स्ट पोजीशन पे। अब मैं इसको सेकंड पोजीशन पे भी कर सकता था, करीना के बाद और माधुरी से पहले। सेकंड इंडेक्स पे भी क्या है, 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे माधुरी है। मैं इसको कह सकता नहीं जी नहीं, 2 पे करो, 1 पे ना करो। तो क्या हुआ, आशीष वही रहा, करीना की पोजीशन वही रही, शाहरुख बीच में आ गए और माधुरी खिसक के आगे हो गई। ठीक है, तो मैंने सेकंड इंडेक्स पे उसको ऐड कर दिया। ऐसे ही मैं लास्ट में भी ऐड कर सकता हूं इसको, थर्ड पे कह सकता हूं। थर्ड पे जब मैं कहूंगा तो क्या होगा, आशीष करीना माधुरी वैसी रहे और शाहरुख जी एंड में आ गए। ठीक है, इसके अंदर मैं ये भी कह सकता हूँ माई क्लासमेट्स, अगर मुझे एंड में डालना है और मुझे पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, इसको मैं एक और करके देखता हूँ। माई क्लासमेट जो स्प्लाइस, और यहाँ पे अनिल जी को डालते हैं, और एंड में। तो एंड एक तो तरीका है कि मैं इधर से काउंट कर लूँ 0 1 2, सो सेकेंड पोजिशन पे मुझे अनिल को या फिर मैं कह सकता हूँ कि जी ऐसा नहीं है, मुझे ना आप माई क्लासमेट्स डॉट लेंथ, जो उसकी लेंथ है -1, क्योंकि लेंथ होती है 1 2 3 और इंडेक्स होता है 0 1 2, तो लेंथ -1 पे इसकी जितनी भी लेंथ है, यानी इस केस में इसकी लेंथ है 1 2 3, तो 3 नहीं, सेकेंड इंडेक्स पे इसको डालना। तो देखते हैं क्या करता है। अभी क्या करेगा, मैंने प्रिंट नहीं करवाया। तो ये एक, अब हम सीख रहे हैं कैसे डायनेमिकली उसके एंड में कोई चीज डाली जा सकती है। ठीक है, तो माई क्लास में टर्न लेंथ -1, ये भी कर सकते हैं, लेट्स से। और इसके अंदर अनिल डाला है मैंने, अनिल यहाँ पे लिख दिया। तो लेट्स से ये लास्ट पे डालता है या सेकेंड लास्ट में डालता है, तो इसने डाला सेकेंड लास्ट में। सेकेंड लास्ट पे क्यों डाला, क्योंकि लेंथ -1 हो गया, 2, 2 पे क्या हुआ, 0, सॉरी यहाँ पे आता है, लेंथ थी इसकी माई क्लासमेट्स। अब माई क्लासमेट्स क्योंकि हम इसके अंदर चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे माई क्लासमेट्स की लेंथ थी 1 1 2 3 4, 4 लेंथ थी इसकी। ठीक है, 4 एलिमेंट है तो 4 लेंथ होगी इसकी। मैंने कहा जी 4 - 1 तीसरे पोजीशन,
ठीक है, तीसरी पोजीशन क्या हुई, माधुरी जहां पे है वहां पे अनिल डाल दो। यही हो ना, 4 लेंथ है, इसकी लेंथ आई 4, 4 माइनस 1 हो गई 3, यानी तीसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स क्या हुआ, 0 1 2 3। तीसरे इंडेक्स पे आप अनिल डाल दो, तो उसने वैसे किया, तीसरे इंडेक्स पे अनिल डाल दिया, और माधुरी जो है वो खिसक के चौथे इंडेक्स पे आ गई, यानी पांचवें एलिमेंट पे आ गई। तो इंडेक्स क्या है और एलिमेंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है 1 2 3 4 से, ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करती है, बट बहुत आसान है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, और जो काउंटिंग होती है, लेंथ होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप हमेशा -1 करेंगे तो आ जाएंगे। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि लेंथ -1 की जगह आप लेंथ कर दें, तो देखते हैं क्या हुआ। तो क्या किया इसने, सब कुछ वैसे ही रखा, आशीष वहीं रहे, शाहरुख वहीं रहे, करीना वहीं रही, मधुरी वहीं रही, और एंड में चौथे पोजीशन पे इसने अनिल डाल। ठीक है, जब मैंने वो नहीं किया तो उसने लास्ट पोजीशन पे वो डाल दिया अनिल को। चलिए, ये था कैसे ऐड करना है। इसमें देखा आपने, मैंने बीच में भी ऐड कर दिया, मैंने एंड में भी ऐड कर रहा, ऐसे ही मैं स्टार्टिंग, अगर मैं 0 इंडेक्स दूंगा तो स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये पुश का भी काम कर रहा है और अनशिफ्ट का भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा, स्विस नाइफ है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। चलिए आगे समझते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। फिर आता है रिमूविंग एलिमेंट। ठीक है, अब हम इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट को। अब रिमूव का एग्जांपल देखते हैं। इसी माय क्लासमेट्स को ही लेके चलेंगे। अब माय क्लासमेट्स हमारे पास एंड में अब ये आ गया, जिसके अंदर आशीष, शाहरुख, करीना, माधुरी, अनिल, 5 एलिमेंट्स हैं अब इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और मैं करीना को रिमूव करना चाहता हूं। ठीक है, तो आशीष, शाहरुख, करीना, माधुरी, अनिल में जब करीना रिमूव हो जाएगी तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आशीष, शाहरुख, माधुरी, अनिल, करीना गायब हो जानी चाहिए। ये कैसे करते हैं, स्प्लाइस के थ्रू। आ जाए इसको समझते हैं। माई क्लासमेट्स डॉट स्प्लाइस किया मैंने, माई क्लासमेट्स डॉट स्प्लाइस। और अब मुझे सबसे पहले तो देखना होगा कि करीना की इस टाइम पे क्या पोजीशन है। इस एरे को अगर हम देखें तो आशीष है 0 पे, शाहरुख है 1 पे, करीना है 2 पे। तो मैं कहूंगा सेकेंड इंडेक्स पे से स्टार्ट करो और एक को डिलीट कर दो और डालो कुछ भी नहीं। 3 पैरामीटर्स हैं, पहला बताता है कहां से स्टार्ट करना है। मैंने कहा सेकंड से, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करो, क्यों, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे करीना और मुझे करीना को हटाना है। 0th इंडेक्स पे आशीष, फर्स्ट इंडेक्स पे शाहरुख, सेकंड इंडेक्स पे करीना। करीना को हटाना है, सेकंड इंडेक्स है करीना का, तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा हो गया 2। कितने एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, अभी तक हम इसको 0 ले रहे थे बिकॉज हम सिर्फ ऐड करना चाहते थे, अब हम डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट को डिलीट कर देना सेकेंड इंडेक्स पे स्टार्ट करके। तो ये क्या करेगा, करीना को ये डिलीट कर देगा, बिकॉज करीना सेकंड पे है और मैंने कहा एक ही को ही डिलीट करना, तो करीना को डिलीट कर देगा। आज इसको प्रिंट करा दें। आफ्टर स्प्लाइस 2, 2, 2, 2, नहीं 3 नहीं, 2, 1 है, 2, 1 या। सो इसको जब चलाते हैं तो क्या हुआ दोस्तों, जो करीना थी वो गायब हो गई, आशीष, शाहरुख, माधुरी, अनिल रह गए। ठीक है दोस्तों, तो हमने रिमूव भी कर दिया। इसी तरीके से इंस्टेड ऑफ 1 रिमूव करने के आप 2 भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप 2 रिमूव करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा दोस्तों। अब हम कह रहे हैं करीना से स्टार्ट करो, इस एरे में करीना से स्टार्ट करो, क्योंकि सेकंड इंडेक्स मैंने बताया है, सेकंड इंडेक्स मतलब थर्ड एलिमेंट, करीना स्टार्ट करो और 2 को रिमूव कर देना, यानी करीना रिमूव होगी और माधुरी रिमूव होगी और रह क्या जाएगा, आशीष, शाहरुख और अनिल। सारे लड़के रह जाएंगे, लड़कियां रिमूव हो जाएगी। आज देखते हैं होता नहीं। ठीक है, आशीष, शाहरुख और अनिल। ठीक है, तो इससे हमने क्या कहा, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, सेकंड से स्टार्ट करना और 2 को डिलीट कर दो। ठीक है, तो इससे वो हो जाएगा। चलो मैं इसको 1 कर देता हूं अभी के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप अपने मशीन पर ट्राई करेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। रिप्लेसिंग एलिमेंट। रिप्लेसिंग क्या होता है दोस्तों, रिप्लेसिंग होता है, अब हमारे पास ये एरे है आशीष, शाहरुख, अनिल, इसमें हम चाहते हैं शाहरुख को सलमान से रिप्लेस कर दिया जाए। रहे एलिमेंट 3 ही, लेकिन शाहरुख हट जाए और सलमान आ जाए। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, माई क्लासमेट्स पे जाएंगे और कहेंगे जी अब माई क्लासमेट और स्प्लाइस, और इस पे शाहरुख जो है
जीरो फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो शाहरुख जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है। और अब मैं कह रहा हूं एक को डिलीट कर दो, यानी शाहरुख को डिलीट कर दो, और उसी जगह पे अब हमारे पास सलमान डाल दो। तो ये एक क्या कह रहा है, एक को डिलीट कर दो, और ये सलमान क्या कह रहा है, वहां पर ही जहां पे डिलीट करा है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है वहीं पर ही सलमान डाल दो। ठीक है, तो इसको प्रिंट कराते हैं। ये क्या करेगा, में गए हम, 1 1 सलमान किया हमने। अब क्या हुआ दोस्तों, अब इसको प्रिंट करा देते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारे पास यहाँ पे आशीष था, शाहरुख था, माधुरी था, अनिल था, राइट। मैंने कहा शाहरुख को सलमान से रिप्लेस कर दो। इस कमांड मैंने कहा नंबर 1 इंडेक्स पे है शाहरुख, 0th इंडेक्स पे आशीष, 1 पे है शाहरुख, नंबर 1 इंडेक्स पे एक डिलीट कर दो, यानी शाहरुख को डिलीट कर दो, और सलमान को ऐड कर दो। सलमान को इसने फिर ऐड कर दिया, तो शाहरुख खत्म, सलमान आ गए, आशीष, सलमान, माधुरी। ठीक है, तो ये है रिप्लेस, रिप्लेस करना। चलिए आगे चलते हैं। अब है रिमूविंग एंड एडिंग टुगेदर। ठीक है, दोनों करना चाहते हैं, आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे अब हमारे पास ये है, हमारे पास आशीष, सलमान, माधुरी और अनिल है। आप माधुरी को रिमूव करना चाहते हैं, और माधुरी की जगह एक नहीं दो डालना चाहते हैं। ठीक है, आप डालना चाहते हैं दो। यहाँ पे एक्ट्रेस के नाम मैं लिख देता हूं, अगर मुझे याद आते हैं तो। यहाँ पे करेंगे कैसे इसको, मैं कह रहा हूं जी माधुरी को मैंने रिमूव करना है और दो ऐड करना है, तो माधुरी का इंडेक्स क्या है यहाँ पे, 0 1 2। दो इंडेक्स से स्टार्ट करो, एक को डिलीट करना, बस माधुरी को डिलीट कर देना, और उसकी जगह पे दो एक्ट्रेस के नाम बताइए। जैसे कि आप कहते हैं कि वापस करीना को वापस ले आते हैं, और सुष्मिता को भी ले आते हैं। ठीक है, सुष्मिता और करीना को डाल दो इसके अंदर। चलिए देखते हैं क्या करता है, क्या ये माधुरी को हटाता है और माधुरी की जगह करीना सुष्मिता डालता है नहीं डालता है, इसको चेक करते हैं। कंसोल लोग गए, और यहाँ पे ये डाला हमने, और हमने यहाँ पे लिखा 2 1 करीना सुष्मिता। लेट्स सी अब क्या होता है। तो दोस्तों इसने क्या किया, आशीष वैसे ही रहा, सलमान वैसे ही रहा, माधुरी हट गया, और माधुरी की जगह पे करीना और सुष्मिता अंदर आ गए, और अनिल जो एंड में है यहाँ पे वो वैसे ही रहे। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, माधुरी चेंज हो गई, हट गई, और करीना सुष्मिता अंदर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने ऐड और रिमूव और रिप्लेस सारी चीजें ही कर दी इसके अंदर, लास्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर। चलिए आई थिंक इस वीडियो में इतना ही है बस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। और अभी एरे में और भी टॉपिक्स हैं, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा एरे पे, ताकि आपको इन डेप्थ अच्छे से समझा सकूं एरे क्या होता है, ताकि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे आए, काम करने पे, असली कोड लिखें, तो आपको क्लियर हो कि एरे के साथ काम किया कैसे किया जाता है। प्लीज़ इसको अपनी मशीन पे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।